अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आप भी फूड क्रिएशन में आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ आज, बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेम्प्टिंग, वॉव! वॉव रेसिपी है, चपली कबाब की। चपली कबाब तो सबको बहुत पसंद है ना, हम लोग बाज़ार से खाते हैं, ढाबों पे खाते हैं जाकर। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे क्रिस्पी और अंदर से जूसी, बहुत मज़े के बने हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ में आज जो है ना वो चपली कबाब की रेसिपी शेयर करूँ। आप सब भी बनाएँ अपने घरों में और सबको एन्जॉय कराएँ। आपको जो है ना वो इसको बिल्कुल मुकम्मल रेसिपी को फ़ॉलो करना है। जिस तरह मैं बनाऊँगी आपको एक-एक स्टेप बताऊँगी, ठीक है ना? तो आपने सेम उसी तरह से बनाने हैं तो बहुत अच्छे बनेंगे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरा है 1 किलो कीमा, उसमें मैंने 2 प्याज़ जो है ना उनको बारीक बिल्कुल बारीक चॉप करके डाला है। चाहे तो चॉपर में कर लें, चाहे तो खुद कर लें छुरी के साथ। हमने बिल्कुल बारीक इनको चॉप करना है। जिससे जो है ना ये मोटे होंगे तो अंदर से निकलेंगे, इसको बारीक करना है। बारीक हमने टमाटर डाल दिया काट कर, 1 बड़ा टमाटर था। उसके हमने बीज निकाल लिए और उसको हमने बारीक काट कर डाल दिया। इस तरह हमने जो है वो सब्ज़ मिर्चें भी 3 से 4 ली थी, उनको बारीक चॉप करके डाल लिया। हमने सब कुछ जो इसमें ना बारीक काट के डालना है, ताकि हमारा कीमा जो है वो इसमें अच्छी तरह से मर्ज हो जाए और ये अंदर से निकले ना। ये मैंने सब्ज़ प्याज़ डाला है इसमें थोड़ा-सा, प्याज़ के भूके ना, भूका वाला प्याज़ जो भूके होती हैं, ग्रीन प्याज़ पीछे वाला, वो मैंने काट कर डाल दिया है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये मैंने डाल दिया है सब्ज़ धनिया बारीक काट कर। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं जो हमने ग्रीन वाली डालनी थी। ये डाला है मैंने इसमें अनारदाना, ये भी मैंने कूट कर डाला है। मोटा-मोटा नहीं हमने डालना, ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए अंदर। मोटा-मोटा जो है ना मुँह में आता है, अच्छा नहीं लगता, बच्चे पसंद नहीं करते। तो ये डाली है मैंने इसमें सुरख मिर्च, 1 बड़ा चम्मच भरकर। इसमें मैंने डालना है ये कुटा हुआ धनिया 2 चम्मच भर के। कुटे हुए धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमने ना दरदरा करके डालना है। तो हमने कुटा धनिया डाल दिया। इसमें सीज़निंग जो जाती है वो बेसिक ही जाती है तकरीबन। बहुत कम जो है वो एडिशनल चीज़ें जाती हैं। ये मैंने कुटी मिर्च डाल दी है 1 चम्मच, इससे भी टेस्ट में इज़ाफ़ा होता है। तो कुटी मिर्च के साथ फिर हम इसमें डालेंगे नमक और ज़ीरा। ये सब चीज़ें हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये सारी चीज़ें डालकर जो है ना, हमने इनको इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से। मसाले इसके आपने डालने हैं अपने हिसाब से, आपने तीखा खाना है कि आपने थोड़ी मिर्चों वाला खाना है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपने खुद तय करनी हैं, क्योंकि हर घर का अपना टेस्ट होता है, कोई कम खाता है मिर्चें, कोई ज़्यादा खाता है, उस हिसाब से आप डालिएगा। कबाब जो होते हैं वो हमेशा तीखे ही अच्छे लगते हैं, चटपटे से अच्छे लगते हैं। इसमें डाल दूँगी 1 अंडा, इसको 1 अंडा डालकर आप देखें, अगर आप दूसरे कीमत से बना रहे हैं ना, मैं चिकन से बना रही हूँ, आप बीफ से बना रहे हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको 1 अंडा कम लगे तो आप और डाल लीजिएगा। आपने बस ये देखना है कि हमने जो प्याज़ और टमाटर डालने हैं उसमें पानी ना हो, कीमे के अंदर भी पानी ना हो, कीमा बारीक पिसा हो बिल्कुल हमारा, ठीक है ना? तो अब मैं डालूँगी उसमें 1 चम्मच जो है वो सूखी मेथी, ये सूखी मेथी इसके अंदर जाएगी, इससे खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें डालनी है कीमे में, अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। इसकी हमने मिक्सिंग अच्छे से करनी है ताकि सब चीज़ों के टेस्ट जो हैं वो आपस में मिक्स हो जाएँ, घुल-मिल जाएँ, इकट्ठे हो जाएँ, इकट्ठे होके बैठ जाएँ, ठीक है ना? इकट्ठे होके बैठ जाएँ, इकट्ठे हो जाएँगे ना तो मिल-जुल के बैठेंगे तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आपको पता है ना इत्तेफ़ाक में बरकत होती है, तो बस यही सीन है यहाँ पे भी। जब सारे मसाले मिलके इकट्ठे हो जाएँगे ना तो इनकी टेस्ट में बहुत इज़ाफ़ा होगा, हमारे कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। ठीक हो गया? अब इनको हमने ना थोड़ी देर के लिए रखना है। इसमें रह गया है जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डाला मैंने, वो डाल रही हूँ 1 चम्मच। क्योंकि जो है हमारा गोश्त है, तो गोश्त में लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा डालेंगे ना, तो उसकी स्मेल और बाकी चीज़ें तो वैसे भी मसालों से भी कम हो जाती है, मगर इसके साथ जो है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इसमें 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से जो है ना मिक्स करके, तो इसको मैं रख दूँगी। इसको हमने तकरीबन आप जितनी देर रख सकते हैं ना, रख लें। जितनी ज़्यादा देर पड़ा रहेगा, इसका जो है ना मसाला उतना ही सेट हो जाएगा। कीमा भी सेट हो जाएगा, सारे मसाले मिक्स हो जाएँगे। तो मैंने जो है इसको तकरीबन आधा घंटा रखा है। आप इसको ना ढक कर रख दें, सारे मसाले इसको लगाकर इसको अच्छे से आधे घंटे के लिए रख दें, चाहे तो 2 घंटे के लिए, 3 वो आपकी मर्ज़ी है, आप फ्रिज में रख दें। सुबह को बना बना के रखा है तो शाम को कबाब बना सकते हैं, रात को बना के रखा है तो सुबह भी कबाब बन सकते हैं। तो बस आप इसको जितना देर रखेंगी ना, आप समझें उतना ज़्यादा अच्छा है।
तो मैंने हाथ में लगाया है पानी, उसको हाथ पे पानी लगाकर तो मैंने इसको कबाब जो हैं वो अपने हिसाब से सेट कर लेने हैं। आपने छोटा कबाब बनाना है, बड़ा बनाना है, तो उस हिसाब से आप इसको हाथ पे सेट करके तो ऑयल मैंने पैन में गरम किया है, उसमें डाल दूँगी। बस इसके मसाले ही ऐड करने जो हैं वो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा काम वही है कि आपने क्या इसमें ऐड करना है, खुशबुएँ अच्छी आएँ, मसालों का टेस्ट अच्छा आए, बाकी तो फिर बस बनाना ही है। शेप भी आपने खुद सेट करनी है, आपने लंबाई में बनाने हैं कि गोल बनाने हैं, किस तरह के बनाने हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से, अपने तरीके से जो है वो जो शेप देना चाहें, वो भी दे सकते हैं। बड़े-बड़े चपली कबाब बनाना चाहते हैं, तो वो भी बना सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो हम इसको जो है ना, ऐसे हाथ में बना-बना कर, हाथ पे पानी लगाकर इसको सेट करके बनाते रहेंगे और फ्राई करते रहेंगे। इसको हमने जो है ना बहुत हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, हमने थोड़ा मीडियम फ्लेम रखना है। चिकन है जल्दी गल जाता है, बीफ हो तो थोड़ा टाइम लेता है, तो इस हिसाब से हमने इसकी कुकिंग करनी है, ठीक है ना? तो हमने इसको टर्न कर लिया, हम इसको थोड़ा-सा कलर देंगे क्योंकि चपली कबाब जो है वो थोड़े ब्राउनिश से अच्छे लगते हैं। जले हुए ना हो मगर हल्का-सा उन पे कलर हो, तो उनका मज़ा जो है वो ज़्यादा आता है, वो क्रिस्पी भी ज़्यादा हो जाते हैं। अंदर से जूस खत्म नहीं होना चाहिए, ऊपर से क्रिस्पी हों, इसके लिए हमें उसकी आँच का ख़्याल रखना है। अगर बहुत लो फ्लेम पे पकाएँगे तो अंदर से जूस भी उसका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? जब हम लो फ्लेम पे कुछ पकाते हैं ना, तो वो अंदर से भी जूस खत्म हो जाता है, वो हल्की आँच पे पकता रहता है, तो वो बिल्कुल जो है वो क्या कहते हैं, वो रबड़ जैसा हो जाता है, मज़े का नहीं रहता। तो हम इसको जो है मीडियम फ्लेम पे पकाएँगे। ठीक हो गया। ये देखें कितना अच्छा जो कलर आया है इसके ऊपर। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत आसान रेसिपी है देखें, इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है ना। बस आपने जो सब्जियाँ डालनी 3-4 चॉप करके, वही काम है और कोई काम नहीं है इसमें ऐसा और बहुत ही मज़ेदार है। हम बाज़ार से लेके आते हैं कितने महँगे, हम क्यों ना घर पे बनाएँ, अपने मेहमानों को खिलाएँ और घरवालों को भी खिलाएँ और सब जो हैं वो हमारी तारीफ़ करें। तो मेरे घर में तो बहुत पसंद किए जाते हैं, आप लोग भी बनाएँ, अपने घरवालों को खिलाएँ। आपको यहाँ पे मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो ना, तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मैं आपके साथ जो है नई-नई रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, आप तक पहुँचती रहें। मुझे कमेंट करके बताएँगे तो मुझे खुशी होगी कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सपोर्ट करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा, तो मैं और नई-नई रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि हम एक फैमिली बन जाते हैं ना, ये हमारी एक फैमिली बन जाती है जब आप मुझे देखते हैं, मेरे रेसिपीज़ देखते हैं, मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे इससे जो है वो सपोर्ट मिलती है। तो मैं कहती हूँ मैं और अच्छे-अच्छे खाने बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को जो है वो लाइक ज़रूर किया कीजिए। मेरी रेसिपीज़ को शेयर भी कर दिया करें दूसरों के साथ ताकि और ज़्यादा लोग भी देखें। तो ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे मैंने कबाब तैयार कर लिए हैं ना। बहुत ही मज़े के बने हैं, सबके फ़ेवरेट हैं। तो इनका कलर भी देखें, बहुत अच्छा है। तो आज से आपने बाज़ार से नहीं खरीदने, अपने घर पे बनाने हैं। कितनी ईज़ी रेसिपी है ना। थोड़े से पैसों में बाज़ार से जो हम 5-7 लेके आते हैं, वो घर में जितने मर्ज़ी बना लें। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। मज़ेदार, क्रंची से टेस्टी कबाब आपके साथ शेयर किए हैं, चपली कबाब। तो उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। फिर मिलूँगी मैं नई रेसिपी के साथ। आपके साथ नई रेसिपी शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।